ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनने से भी 800 साल पहले भारत में एक ऐसी ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी जो दुनिया भर में ज्ञान की रोशनी फैला रही थी। इसकी नींव लगभग 427 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने रखी थी। उस दौर को भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है, और नालंदा उस युग का सबसे चमकता हुआ सितारा था। यकीन मानिए, अपने पीक पर यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और ये सिर्फ भारत से नहीं थे, बल्कि तिब्बत, चीन, कोरिया, फारस और यहाँ तक कि ग्रीस जैसे देशों से भी ज्ञान हासिल करने आते थे। और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए थे करीब 2,000 टीचर्स। जरा सोचिए, हर 5 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। ये तो आज की टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक सपने जैसा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो थी यहाँ की लाइब्रेरी। कहा जाता है कि यहाँ करीब 90 लाख पांडुलिपि। यहाँ का जो सिलेबस था ना, वो अपने समय से बहुत बहुत आगे था। वेद जैसे धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ लॉजिक, मैथ्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी जैसे सेक्युलर विषय भी पढ़ाए जाते थे। मतलब धर्म और विज्ञान का ऐसा संगम जो उस जमाने में कहीं और देखने को नहीं मिलता था। नालंदा ने अपने इतिहास में 3 बड़े हमले झेले। पहला हमला लगभग 460 ईस्वी में हूणों ने किया, लेकिन इसे फिर से बना लिया गया। फिर 7वीं शताब्दी में गौड़ों ने हमला किया और इसे फिर से खड़ा कर दिया गया। लेकिन लगभग 1193 ईस्वी में तुर्की सेनाओं का जो हमला हुआ वो आखिरी और सबसे घातक साबित हुआ। इसकी एक कहानी है जो ऐतिहासिक किताबों में मिलती है। कहते हैं कि आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। उसने नालंदा के विद्वानों से इलाज कराने से मना कर दिया, पर जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उसने एक शर्त पर इलाज कबूल किया कि वो कोई दवा नहीं खाएगा। तब एक विद्वान ने उसे एक किताब दी और कहा कि इसे पढ़ो। उस किताब के पन्नों पर दवा का लेप लगा था। खिलजी जैसे जैसे पन्ने पलटता गया वो ठीक होता गया। लेकिन ऐतिहासिक वृत्तांत कहते हैं कि इस चमत्कार को देखकर उसे खुशी नहीं हुई बल्कि जलन हुई। धर्मगंज नाम की उस विशाल लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। कहते हैं कि वो 3 महीने तक लगातार जलती रही। सोचिए, कितनी किताबें, कितना ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए उस आग में स्वाहा हो गया। जब नालंदा जल रहा था तो कुछ भिक्षु अपनी जान पर खेलकर यहाँ की पांडुलिपियां और ज्ञान लेकर तिब्बत भाग गए, और इसी ज्ञान ने तिब्बती बौद्ध धर्म को वो रूप दिया जो हम आज देखते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद 14वें दलाई लामा के शब्दों में मिलता है। उन्होंने कहा है, तिब्बती बौद्ध धर्म नालंदा मठ की परंपरा के शुद्ध वंश से निकला है। इससे पता चलता है कि नालंदा की विरासत आज भी जिंदा है।